मध्य पूर्व में कई दशकों के संघर्ष और तनाव को खत्म कर शांति की स्थापना के प्रयासों को 7 अक्टूबर के दिन गहरा आघात पहुंचा। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर एक ऐसी ज्वाला भड़का दी जिसकी आंच अरब देशों से होते हुए भारत तक पहुंचने की आशंका है। इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद पीएम मोदी ने हमास के हमले को आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। हमास के हमले को आतंकी हमला कहना और इजराइल का खुलकर पक्ष लेना भारत की बदली हुई नीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की और फिलिस्तीन को मानवीय सहायता जारी रखने का संकल्प दोहराया। स्पष्ट है कि भारत फिलिस्तीनियों के साथ आज भी खड़ा है, लेकिन हमास का समर्थन नहीं करता। लेकिन इजराइल के साथ भारत की बढ़ती निकटता किसी से छिपी नहीं है, जिसके कारण भी हैं। आर्थिक, तकनीक और विज्ञान के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग तो बड़ा कारण है ही, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित दोनों देशों की बढ़ती नजदीकी एक व्यवहारिक परिणति मानी जा सकती है। जाहिर है, भारत विरोधी ताकतें इजराइल विरोधी ताकतों को हवा देकर आतंकियों का मुंह भारत की ओर मोड़ सकते हैं। इससे आतंकी संगठनों को भारत के भीतर जो फिलिस्तीन के समर्थन वाली भावनाएं हैं, उसका खुलकर इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा, जो देश की शांति के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकस रह सकती हैं। ऐसी घटनाओं को वक्त रहते भाप भी सकती हैं, लेकिन आतंकी घटना के लिए जब जमीन ही उर्वर हो जाएगी तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है। ये सच है कि आतंकवाद किसी राष्ट्र के समर्थन के बिना पनपता ही नहीं है। इसलिए सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर रहकर हम आतंकवाद से लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकते। भू राजनीतिक स्थिति में खुद को मजबूत करना और आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देने की कूटनीतिक गारंटी करना ही ऐसे में सही रास्ता हो सकता है। लोकतांत्रिक देश में चुनाव का बहुत महत्व होता है। चुनाव जीतना हर राजनीतिक दल के लिए ध्येय रहता है। इसके लिए नीतियों से समझौता तक कर लिए जाते हैं। यही कारण है कि चुनाव के दौरान आतंकी गतिविधियों के बढ़ जाने की आशंका रहती है। आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, काले नोटों का धंधा तब तक फल फूल नहीं सकता जब तक कि राजनीति अपने स्वार्थ में आंखें ना मूंद ले। चुनाव के दौरान भारतीय राजनीति में आंखें बंद कर लेने की ये बीमारी संक्रामक होती जा रही है। आतंकवाद के लिए भारत में इजराइल हमास संघर्ष ही इकलौती वजह नहीं है। सीमावर्ती प्रदेशों में ये दूसरे रूपों में मौजूद है। खालिस्तानी तत्व पंजाब की सीमा पर सक्रिय हैं, तो पूर्वोत्तर की सीमा पर भी विदेशी शक्तियां सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जहां कहीं भी आतंकवाद का खतरा है, वहां नशे का कारोबार पहले ही पहुंच चुका होता है। फिर हथियार पहुंचते हैं, आत्मघाती दस्ते तैयार कर लिए जाते हैं। इस दौर में भारत 2014 तक निकल चुका था। इसके बावजूद पुलवामा, पठानकोट जैसी घटनाएं हो जाती हैं। पूर्वोत्तर में जातीय संघर्ष के रूप में भी आतंकवाद के पैर फैलते दिख रहे हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास इजराइल संघर्ष के बाद भारत की भूमि पर आतंकवादियों की नजर है।